जादू टोना क्या होता है? होता है सच में जिन माता की आप पूजा करते हैं, हाँ जी। कुछ लोग तो इसका नाम भी नहीं लेते हैं, इनको पुट्ठी देवी भी बोलते हैं। अब कई लोग इसको डरा देते हैं जी ये माता ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। माता जगजननी है ये, सबकी माता है ये। आपके सिरमौर की अगर हम बात करें, सोलन के साथ लगता है यहाँ विष बड़ा चलता है, ये क्या है विष? ये विष ऐसा ना जी, ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं है ये। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गारंटी से बोलता हूँ विष कोई चीज़ नहीं है। 9 दाने उड़ के जेब में चल कर पड़ो, बस कोई पचाया लगे कुछ नहीं लगेगा। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि ढोंग है या ऐसा नहीं होता। कई बोलते हैं कि जी हमारे में तो महादेव आ गए हाँ जी, अंदर, शरीर के अंदर, हाँ जी, या काली माता आ गई। हाँ जी। ऐसा होता है? बोल लो चाहे कुछ बोल लो, चाहे भूत बोल लो चाहे प्रेत बोल लो, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भंगाणी माता की जब हम बात करते हैं हाँ। तो इनकी जो एक हम कहते हैं ना क्षेत्र कितना है? के लिए कोई क्षेत्र की वो नहीं है, कुल देव देवते अलग अलग है, अच्छा, देव शक्ति एक ही है, नाम अलग है। कि गणते और खणते बहुत कुछ निकलता है। हाँ। ये क्या होता है, ये गणना और जैसे अब मतलब जितनी बार गणाओ जिसको हम कहते हाँ हैं उतनी बार बोलते हैं कि जी पितरी दोष है। कई पितर ऐसे होते हैं मानते ही नहीं। मानते क्यों नहीं मानते, मनाने से सब कुछ मान जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त जो है वो उनके साथ गलत चीजें हुई है। खुद कोई चीज़ नहीं लगेगी, चाहे प्रेत भी होगा खुद नहीं लगेगा, तो वो कारण से ही लगेगा। कई बोलते हैं सालों से खिलाया हुआ है, वो अंदर टीके कैसे गई, जबकि अंदर तो नर्क है। तो फिर क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, खिलाए पिलाई चीज़ तंत्र विधि के द्वारा इलाज किया जाता नहीं। मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, दिहाड़ी करता था। है? ओके। कुदरती 13 साल का था मैं, इस माता ने मुझे कुछ अपना चमत्कार दिखाया, तो ये मेरे को आभास कराने लगी। कुछ सिद्धि या कुछ नहीं, ऐसा? मैंने कोई सिद्धि नहीं करी। तो आपको क्या आभास, क्या उसके साथ अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ वो आभास हो जाता है? आभास हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का तंत्र किया हुआ हाँ हो, आप माता की कृपा से बिना तंत्र के उसको क्लियर कर देते हैं? क्लियर कर दूंगा। अब एक बात बताओ, प्रेत को सेट कर सकता है कोई, अंदर बैठा सकता प्रेत को? जो किसी की श्रद्धा है वो चढ़ाओ और जाओ, और जिसके पास कुछ भी नहीं हो फूल चढ़ाओ जाओ। सच में खेल आती है? हाँ। या ये सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता? कई ऐसे बिगड़ भी जाते, केस नहीं हो सकते ठीक, किसी ने बिजनेस से करा हुआ है, ठीक है नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना या कुछ करना, ऐसा भी है। अब लोग कई ऐसे जो उनके कहने पे चल पड़ते हैं, डर जाते हैं, लोग गलत भी करते हैं, अब कराते हैं लोग। तो कैसे फिर इलाज है इसका? इसका इलाज ऐसा है जी, इसका एक कढ़ाई प्रसाद चढ़ता है और प्रसाद में ही मान जाए। अगर डॉक्टर इलाज है तो डॉक्टर के भी पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन्नत मांगो, शायद बीमारी भी ठीक कर देती है, तो देवी ऐसी है, ठीक है, ये तो चमत्कार है। किसी को यदि जादू टोना या कुछ ऐसा किया हो, ओपरा जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी को घर में पता लगाना हो, मान लीजिए, वो समझो ओपरा है, ठीक है ना। मेरे से तो जी एक दिन में, एक आधे घंटे में भी हटा दूंगा। क्या रह गया इनका, पीछे कोई बच्चा है या कोई रूह इनकी रहेगी इनके ऊपर, इसलिए पितर लगते हैं। उसको क्या करना चाहिए कि उसको जादू टोना ना लगे? क्या बच सकता है कोई इंसान इसके प्रकोप से? जो ये कलयुग है ना, इसमें तो बहुत कुछ चल पड़ा है ये चीज़ें। क्या कभी रात को गुजरते हुए कहीं से कोई चीज़ साथ लग जाती है? ऐसा होता है क्या? लग भी सकती है, छाया है, हवा है, तो कहीं भी चल सकती है। जगरातों में कई बार खेल आ जाती है कुछ लोगों को। वो कुछ शक्ति होती है, बढ़िया सा गाना लगा, उस पर नचने लगे। जब तक माता नीचे है तो मैं यहीं भूमि आसन हूँ, जैसे माता सोई। बड़े बड़े तांत्रिक है दुनिया में, हाँ जी। वो अटैक नहीं करते आप पे? जो मेरे से चिढ़ते भी है कि यार इतने लोग क्यों जुड़े हुए इसके साथ, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। हमने तो बुलाया नहीं किसी को, देखो खुद आते हैं, माता खुद बुलाती है। मंगल और एतवार को बैठता हूँ, तो क्या बाकी नवरात्रों में 10 दिन यहीं रहता। मंगल और एतवार को? हाँ जी। तो कर्ण पिशाचनी कुछ ऐसा तांत्रिक तो सिद्ध करते ही होने जी उस चीज़ को। हाँ जी। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर हूं। इस समय हम देवघाट में मौजूद है, जहां पर एक छोटा सा मंदिर है और पिछले 30 सालों से ये मंदिर कह लीजिए, कुटिया कह लीजिए, यहाँ पर एक पुजारी बैठते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो नवरात्रों के उपलक्ष्य पर हम आज इनके पास पहुंचे हुए हैं। जानने क्यूरोसिटी है मन में कि पता नहीं किस तरीके से लोगों का इलाज, उपचार या चीज़ें होती है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर माता भंगाणी जी की यहाँ पर जो है वो मुझे तस्वीरें दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। गुरु संत जय माता राम प्राशर जी हमारे बीच में मौजूद है। जय माता की। बहुत सारे सवाल हैं हमारे। सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। नवरात्रों में तो यहाँ खूब रश होता होगा। हाँ जी, काफ़ी रश होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपको? बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ जी। तो कैसी समस्याएं लेकर आते हैं लोग, मतलब बीमारी से जुड़ी हुई या किस तरह की? बीमारी से जुड़ी हुई, कोई जैसे कोई
किसी को ओपरा चोपरा लग जाता है या कोई किसी प्रकार की कोई वो होती है तो उसका इलाज करता हूँ। यानी कि तंत्र विधि के द्वारा इलाज किया जाता है? नहीं, मैं गॉड गिफ्ट है मुझे माता का। हाँ जी। ओके, जिसे कहते हैं माता की कृपा। माता की कृपा, हाँ जी। तो ये जो भंगाड़ी माता है उनकी? हाँ जी, माता की। ओके, तो आप बताएंगे थोड़ा सा, हम आपके इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कब आपको, आप इससे पहले क्या करते थे या क्या चीजें थी? मैं दिहाड़ी करता था। ओके। कुदरती 13 साल का था मैं, इस माता ने मुझे कुछ अपना चमत्कार दिखाया तो ये मेरे को आभास कराने लगी। कुछ पहली बार जब आपको पता लगा, हाँ जी, तो क्या लगा आपको? कि थोड़ा यानी शरीर फूलने सा लग गया था और उसके बाद जो है यानी एहसास होने लग गया, जैसे कोई आता था उसका एहसास हो जाता भी ऐसा है वैसा है, और उससे आगे चल पड़े। फिर होते होते हम फिर इस मुझे एक चीज बता, आज आपने कोई सिद्धि या कुछ? नहीं, मैंने कोई सिद्धि नहीं करी हुई। आप कोई माला वाला जपते हो? नहीं, कोई माला नहीं जपता हूँ, सिर्फ सिंपल सेवा। कुछ दीपक जला के? और दीपक जला के बस। क्या बात है। तो आपने कहा कि 13 साल की उम्र में आप? हाँ, 13 साल की उम्र। और जब फुल फ्लेजेड मतलब पूरा कब आपने काम शुरू किया? 17 साल का। 17 साल की उम्र? हाँ जी। और आप कब से यहाँ पर है? मेरे को हो गए जी 30 साल यहाँ। 30 साल यहाँ पर हो गए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, हाँ जी, तो आपको क्या आभास, क्या उसके साथ अच्छी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, वो आभास हो जाता है? आभास हो जाता है। हाँ जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ तांत्रिकों की मैं बात करना चाहूँगा, हालांकि आप कह रहे हैं कि आप तंत्र नहीं करते हैं, तंत्र नहीं, लेकिन जब कुछ तांत्रिक कहते हैं कि ये चीज़ बड़ी स्ट्रांग है या डर जाते हैं या चीज़ होती है, हाँ जी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस माता से वो कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। हो जाता है? हाँ जी। किसी भी तरीके का? किसी भी तरीके का हो। हाँ जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का तंत्र किया हुआ हो, आप माता की कृपा से बिना तंत्र के उसको क्लियर कर देते हैं? क्लियर कर दूंगा। हाँ जी। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ जी। आपके हिसाब से तंत्र क्या है वैसे, आपको क्या लगता है? तंत्र बस सेवा है एक, कि एक जैसे किसी चीज की सेवा करेंगे, कोई पत्थर की भी सेवा करेंगे वो भगवान बन जाते हैं, उसमें भी एक शक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा ही एक माता का है। ये जो आप पासे का इस्तेमाल करते हैं, ये गणित है। अच्छा। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो इससे आप कैलकुलेशन करते हैं? कैलकुलेशन होती है। मैंने सुना है कि आप ये भी बता देते हैं कि किसी के घर के सामने ये चीज बनी हुई है। हाँ जी। या वो क्या दिखाई देता माता है? ही बताती है। दिखाई देता है आपको? हाँ, नहीं दिखाई देता है, जैसे माता बताएगी तो इससे पता लगाना भी है कि नहीं है, खुद अंदर से खुद ही? हाँ जी, हाँ जी, खुद ही। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि ये ढोंग है या ऐसा नहीं होता है। अब लोग तो बहुत कुछ बोलते नहीं, अब लोगों को क्या पकड़ सकते हैं आज के इसमें। पर मेरा ऐसा कोई हो नहीं है, मेरा कोई धंधा है या कुछ है, लोग श्रद्धा से अपना। बड़ी सही बात आपने कही। हाँ जी। आपकी फीस क्या है यहाँ पे? फीस मेरी कोई नहीं है, जो किसी की श्रद्धा है वो चढ़ाओ और जाओ, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो फूल चढ़ाओ जाओ बस। हाँ जी, कोई मांग नहीं किसी, जिसने जो देना है वो दे दो। अच्छा गुरुजी, ये बताएं कि कुछ लोगों में ना खेल आती है, खेल। हाँ जी। उसको आप क्या मानते हैं कि वो सही है या सच में खेल आती है? हाँ, या ये सिर्फ, कई कहते हैं कि बॉडी वाइब्रेशन हो रही है। हाँ, मतलब कई कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, खेल नहीं आती है। कोई चीज सिर को हिला देती है नहीं, जैसे कोई तंत्र मंत्र करे वो किसी को, उसको सिर में उलझ जाती है, तब उसका जो है माता निवारण कर देती है। आपकी एक बात मैं समझा कि आपको माता रानी महसूस करवाती है कि ऐसा है। हाँ जी। अब ये भी सुनने में आता है कि कई बोलते हैं कि जी हमारे में तो महादेव आ गए। हाँ जी। अंदर, शरीर के अंदर। हाँ जी। या काली माता आ गई। हाँ जी। ऐसा होता है? ऐसा तो इतने बड़े देवी देवता आ जाते हैं? नहीं आएंगे, वो तो गलत है। तो मतलब ये झूठ है? हाँ, एक दिखावा है। तो जीभ निकाल देंगे, बड़ी बोल देंगे। भगवान का रूप धारण कर लेंगे तो वो तो इंसान भगवान थोड़ा नहीं बन जाएगा। हाँ। हाँ जी। तो वो मेरे ख्याल से उनकी जो क्या आगे होते होंगे सेवक, वो तो फिर उनकी अपनी अपनी वो है ना जी। आपका ये मानना है कि अगर देवी कृपा है तो वो कभी किसी सिर में नहीं आएगी। हाँ। ये एक हवा है, ये हवा और पानी कोई पकड़ नहीं पाया। ओके। ठीक है जी। एक हवा है, ये एहसास है, एक कुदरती एक वो बना हुआ है,
हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हिलेगा नहीं। तब जाके। वो तो फिर ऐसा नहीं, वाइब्रेशन बोल लो चाहे कुछ बोल लो, चाहे भूत बोल लो चाहे प्रेत बोल लो, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, जब आपके पास यहाँ लोग आते हैं तो क्या यहाँ पर भी खेला जाती है कहीं? आती है कहीं, मैं तो ऐसे ही पानी का छींटा दूंगा और ठीक शांत हो जाते हैं? शांत हो जाएगी, जैसे मर्जी। जैसे मर्जी हो। हाँ जी। जादू टोना क्या होता है सच में, क्या होता जादू है? टोना करते हैं कुछ लोग तो मानते नहीं बिल्कुल कि जादू टोना कुछ आप नहीं तो होता। ऐसा नहीं जी, देखो बहुत सी किताबें ऐसी चल पड़ी है कि उसमें जादू है, काला जादू है, लोग लाल किताबें देख लो, बड़ी बड़ी किताबें आ गई, लोग उसको पढ़ के भी यानी तांत्रिक बन रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पढ़ी कभी नहीं, मैंने कोई नहीं पढ़ा, काला जादू की कोई नहीं किताब? कुछ नहीं पढ़ा मैं। तो ठीक है, मैं एक बात आपकी समझ गया गुरुजी। आपने कहा कि आपको अनुभव होती है, अनुभव होता है जी। तो इलाज कैसे करते हैं फिर आप? बस माता के नाम से चावल देना, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, हो जाता है? हो जाते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था जादू टोना की। हाँ जी। तो ये जादू टोना होता है? होता है, करते हैं लोग। और क्या कोई ऐसा जादू टोना भी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, ऐसे बोलते हैं कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। कई ऐसे बिगड़ भी जाते केस, नहीं हो सकते ठीक। हाँ जी। तो फिर उसका कोई इलाज नहीं? इलाज तो बहुत बैठे हुए करते हैं लोग, करते हैं, कारनामे करते हैं, किसी ने बिजनेस से करा हुआ है, ठीक है नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना या कुछ करना, ऐसा भी है। ये मैं भी इसी बात पर आने वाला था कि कुछ तांत्रिक जो है, हालांकि मैं आपको तांत्रिक नहीं कहूँगा जब आपने काला जादू की किताबें या ये सब सीखियाँ नहीं की है। एक फ्री सेवा जिसको बोलते हैं, मेरा कोई मांग नहीं, किससे लेना नहीं, कुछ नहीं देना। मैं सबको ये बोलता हूँ, फूल लेके आओ, फूल चढ़ाओ और जाओ। जो लोग डराते हैं मतलब इस्लाम पर, हाँ जी, उनको उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं क्या कहूँ, वो तो उनकी अपनी वो है, वो तो उनका अपना दिमाग है। अब लोग कई ऐसे जो उनके कहने पे चल पड़ते हैं, डर जाते हैं। मैं तो कोई ऐसा डराव देता नहीं हूँ, भैया फर्क आता है तो ठीक है, नहीं तो और बैठे महात्मा जी। मतलब आप ये है कि अगर आपसे हो रहा है तो फायदा लीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर हाँ जी, और कहीं और जगह चले। बढ़िया, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हाँ जी। कुछ सवाल मेरे जहन में है, जिन माता की आप पूजा करते हाँ हैं, जी। कुछ लोग तो इसका नाम भी नहीं लेते हैं, हाँ जी, उनको अलग अलग नामों से जो है वो बोला जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे कुछ नहीं कहते हैं, ये लोगों ने अपने से बना रखी है। माता तो जगजननी है, ये दुनिया मानती है इसको, ठीक नहीं। अब कई लोग इसको डरा देते हैं जी, ये माता ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। माता जगजननी है, ये सबकी माता है, ये मेरी माता नहीं है, सबकी ही माता है। मतलब भंगाणी एक नाम है, बाकी हाँ जी, स्वरूप लोगों ने इसका वो बना दिया कि ऐसा करती है वैसा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं करती है। इनको पुट्ठी देवी भी बोलते हैं। आप ठीक ऐसा ना जी। हाँ जी। ये जब कभी युद्ध हुआ था तो गुग्गा राणा जी ने बागड़ ले गए थे इसको, बागड़ से जो है बहुत ही वो करने लगी थी, गुस्सा आ गया था इसको। गुस्सा आने के बाद जो है भीम ने इसको उठाया और शिलगुल के आंगन में उसको धर्म की बहन बनी थी इनकी ये। अच्छा। तो वो जैसे भीम ने इसको उठाया और वो करा, पुट्ठी पड़ी था वो इसको। अच्छा, इसलिए। और ये भी कहते हैं कि जब ये मतलब इनके दरबार में जब कोई जाता है, हाँ जी, जो भी मांग करता है, सही गलत ऐसा होता है कि हो जाती? नहीं होती है, बहुत मुरादा पूरी होती है लोगों की। नहीं, कुछ लोग गलत भी चीज दे के जाते हैं। लोग गलत भी करते हैं, अब कराते हैं लोग, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिंपल पूजा की, सिंपल ही इसको देखा और सिंपल से ही इसको मानना है। और जितने भी लोग आते हैं मेरे पास सब ठीक होके ही जाते हैं। ठीक है। यदि मान लीजिए इन माता का किसी को किया धरा हो कुछ, हाँ या जी, किसी के साथ किया जाता है, हाँ जी, तो कैसे फिर इलाज है इसका? इसका इलाज ऐसा है जी, इसका एक कढ़ाई प्रसाद चढ़ता है और प्रसाद में ही मान जाती है। आप यहाँ से कर देते हैं? हाँ, यहीं से कर लेता हूँ। एक नारियल के अंदर इसकी पूजा दो और चली जाती बेचारी। अच्छा। हाँ जी। लोग तो ऐसा कहते हैं कि जी एक बार लग गई तो नहीं, ऐसा मतलब ही नहीं है कि हट जाए, वो या उनके फिर ऐसे अपने बोलते विचार हैं कि शिरगुल के पास ये एक दबाव डालना है इंसान के ऊपर, डराना है, वो तो वो है। अच्छा, मतलब ये है कि आप ऐसा वहाँ कुछ से नहीं, इस माता ने कुछ नहीं ऐसा। मुराद करो और हाँ जी, पूरी हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है, पहाड़ी जब क्षेत्रों की हम बात करते हैं, हाँ तो जी, हर जगह के अलग अलग देवी देवता हाँ होते हैं। जी, कि शिमला के कोई और है, सिरमौर के कोई और है, शिरगुल महादेव है, हाँ जी, शिमला के डूमेश्वर महादेव हो। तो
भंगाणी माता की जब हम बात करते हैं हाँ तो इनकी जो एक हम कहते हैं ना क्षेत्र कितना है, हाँ जी। वो कितना है? मतलब अगर आपके पास कोई कांगड़ा से आता है, वहाँ का कुछ किया धरा या किसी ने लगाया हो, हाँ जी, तो क्या वो यहाँ वाली माता उसको ठीक कर देती? ठीक कर देती है। कितना क्षेत्र है? पूरा जितना भी होगा कर मतलब लेगी। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए कोई क्षेत्र की वो नहीं है। ये जब जिसके ऊपर दृष्टि डालती है तो उसको ठीक कर देती है। और ये क्षेत्रफल नहीं देखेगी, अच्छा, ये तो इंसान को देखेगी किस उससे आई हुई। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे देवी देवता ये हैं, हमारे देवी देवता बाहर नहीं मानते हैं। ऐसा भी होता है कुछ? ऐसा इसलिए होता है कि कुल देव देवते अलग अलग है। अच्छा। देव शक्ति एक ही है, नाम अलग है, वो अलग अलग उस सिस्टम से उसको मनाया जाता है। ये चक्कर। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई है। मान लीजिए भगवान एक है। कोई भी देवी देवता हाँ जी। कोई भी आ जाता है आपके हाँ पास जी, और वो बोलता है, वो आता है, हाँ जी। तो उसमें ऐसी कोई समस्या तो नहीं आएगी कि नहीं आप है। यहाँ आए और नहीं। उस यहाँ से? इसीलिए मैं सबसे पहले यही प्रश्न लेता हूँ कि आपका कुल देवता क्या है। अच्छा, उनसे इजाजत लेके जो है इस माता का वो करूँगा। ओके। हाँ जी। आपने एक बात, मैं जब पहुंचा था इंटरव्यू लेने से पहले, एक बात आप कह रहे थे कि गणते और खणते बहुत कुछ निकलता है। ये क्या होता है, ये गणना और ये जैसे आप गिना रहे हैं किससे, तो बंदा तो बोलेगा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा जी ऐसा नहीं, ये वाली बीमारी है। अब जब जमीन को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें निकलेगा ही, कोई पत्थर निकलेगा, कोई गट्टी निकलेगा, तो गणते और खनते ये चीज निकलती है। और आपको क्या लगता है कि इन चीजों पर कितना विश्वास करना चाहिए? विश्वास तो जी करना चाहिए, वैसे तो विश्वास तो होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया तो कभी आप चलेगी। वैसे मान लीजिए कई केस आपके पास ऐसे भी आते होंगे, उसमें आप कुछ डॉक्टरी सलाह भी देते हैं? देता हूँ जी, मैं बीमारी होगी तो मैं बीमारी बता दूंगा, अगर ये चीज़ है तो इसको ये कर दूंगा, हैंडल कर। मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ इस चक्कर में मत फंसो, इस चक्कर में मत फंसो, कहीं डॉक्टर इलाज कराओ। मैं तो सबको बोलता हूँ इस चीज़ को। पहले डॉक्टरी करा लो, फिर हाँ कुछ जी। नहीं हो रहा है तो आओ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं कि सबसे पहले यहाँ पे नहीं। जुकाम बुखार हुआ तो पहुंच जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले सबसे पहले यही वो करता हूँ, अगर डॉक्टर इलाज है तो डॉक्टर के भी पास जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन्नत मांगो, शायद बीमारी भी ठीक कर देती है, तो देवी ऐसी है। ठीक है, ये तो चमत्कार है। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ज्योति हमेशा जली रहती है? ये नवरात्रों में अखंड ज्योत है ये। ओके। ये सेवा है, 24 ये घंटे? माता का भूमि आसन है। 24 घंटे? 24 घंटे। आप देख सकते हैं, ये माता जी का भूमि आसन है। और हाँ। ये माता रानी ये माता यही है। हाँ जी। ये साल में नहीं, एक बारी भूमि आसन लेती है ये। अच्छा, हाँ जी। ओके, जय माता। अच्छा सर, किसी को यदि जादू टोना या कुछ ऐसा किया हो, ओपरा जिसको हम हाँ देसी जी। लैंग्वेज में हाँ कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी को घर में पता लगाना हो, मान लीजिए, क्या ऐसे लक्षण होते हैं? लक्षण ऐसे होते हैं, कोई कारोबार हो जाता है, कोई बीमारी के रूप में चल पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी। किसी के मियाँ बीबी की अनबन हो जाती है, हाँ जी। किसी का कारोबार ही ठप हो जाता है। जो बढ़िया चल रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक बारी अच्छा चला और फिर जीरो हो जाता है, वो समझो ओपरा है। ठीक है ना, क्योंकि कई पितरी दोष होते हैं, पितर भी इस चीज को वो कर देते हैं। गुरुजी, आपने बड़ी सही बात छेड़ी है और मैं पूछना चाहूंगा, मेरे दिमाग से निकल गया था ये प्रश्न। पितरी दोष जो है, ये बड़ी समस्या है। कुछ लोग बोलते हैं कुंडली में पितरी दोष होता है, कुंडली में भी होता है कुछ लोग। अब ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो हरिद्वार कौन सी शिला, अलग अलग शिलाओं पर जाकर इलाज कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता। मतलब जितनी बार गणाओ जिसको हम कहते हाँ हैं, उतनी बार बोलते हैं कि जी पितरी दोष है। अच्छा, ये क्या है और कैसे ठीक होता है? ये होता भी है ठीक से? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। अब कई पितर ऐसे होते हैं ना जी, जिनके औलाद नहीं है, हाँ जी, ठीक है, और वो जो है अल्प मृत्यु मर जाता है, उसके जो है ना पितर नहीं लगता, इंसान नहीं लगता, वो पितर बन जाता है। पितर बनने के बाद जो है उसकी आत्मा भटकती है। अच्छा, कि मेरा उसको गति नहीं, गति नहीं होती जिस चीज की, जिसकी भी औलाद नहीं है। अब बगैर औलाद से तो गति भी नहीं होगी, एक बात नहीं। तो इसलिए ये पितर बन जाते हैं। और पितर बनने के बाद जो है लोग इसको पितरों के रूप में श्राद्ध होते हैं, जब श्राद्धों के रूप में मानते हैं कि ये लोग इनको गंगा पोहा करा देते हैं। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप अगर आपने इतने केसेस देखे हाँ हैं, जी। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इनका? इनका पितरों का ऐसा भी, इनको देखो क्यों मांग रहे, कैसे लगे हुए, इनकी विचारधारा देखो, और विचारधारा के बाद इनका जो भी इनका बोलते हैं भी हमने इस रूप से जाना है, चले जाते हैं। कई पितर ऐसे होते हैं मानते ही नहीं। मानते क्यों नहीं मानते, मनाने सब कुछ मान जाते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखा, कुछ ये तो तांत्रिक। बघेड़ी माता तो पितरों का ही इलाज करती जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। कुछ तांत्रिक मैंने ऐसे देखे, कई बार उठना बैठना हो जाता है, वो कहते हैं कि पितरों को सेट भी करना पड़ता है।
ऐसा कुछ नहीं सेट। अब एक बात बताओ, प्रेत को सेट कर सकता कोई? अंदर बैठा सकता प्रेत को? जो चला गया, जिसको जला दिया, वो हमारी इससे चला गया, वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं है, वो चला गया, वो उसकी आत्मा जो है ना वो करती है, तंग करती है। कई लोग हर कुछ कर देते हैं भी हाँ जी इसको लग जाओ जी। कुछ तांत्रिक कंट्रोल भी कर लेते हैं उनको? कंट्रोल करते होंगे, मैं तो कभी करे नहीं जी। मैं तो फ्री, जैसा मर्जी पितर होगा मैं ऐसे ही इनको फ्री कर दूंगा। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई तांत्रिक है और वो बुरे कामों के लिए प्रेत आत्माओं को कंट्रोल करते हैं लोग, बहुत करते हैं ऐसे। हाँ जी, उनसे काम लेते हैं, बुरा कर्म कराते हैं, ये काम है। एक सवाल जो आजकल की लड़कियों के साथ अक्सर देखने को मिलता है कि उसे पता नहीं पहाड़ी मामा क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि रात को सोते वक्त जो है वो उनके साथ गलत चीजें हुई है, कई बार वो निशान पड़ जाते हैं। वो तांत्रिक द्वारा किया जाता है। तो वो तांत्रिक द्वारा किया? हाँ जी। खुद नहीं लगते हो? नहीं, खुद ऐसा है कि 4 रोड नहीं, खुद कोई चीज नहीं लगेगी, चाहे प्रेत भी होगा खुद नहीं लगेगा कभी, वो कारण से ही लगेगा। ठीक है, तो इसका भी इलाज है? हाँ जी, इलाज करता हूँ, जैसा मर्जी हो लगाओ मैं घटा। तो मतलब जैसे कई लड़कियां कहती है, कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि तो जस्ट ड्रामा कर रही है, ऐसा कई करती है लड़कियां वैसे ड्रामा भी, यानी अपने माँ बाप को या किसी परिजनों को तंग करने के लिए भी, जैसे भी नहीं रहना है किसी के, वो ड्रामा भी करती है, उसका भी इलाज है। और वैसे ऐसा होता है? ऐसा होता है जी, हाँ जी, पर खुद से नहीं लगेंगे कभी नहीं, ये चीज खुद से कभी नहीं लगेगी, इसको तांत्रिक द्वारा ही लगाया जाता है। तो आप ये बताएं कि अगर इसे हटाना हो मान लीजिए तो कितना टाइम लगता है इसको हटाने? मेरे से तो जी एक दिन में, एक आधे घंटे में भी हटा दूंगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, पितरों पर हम बात कर रहे थे कि पितरों को उनके विचार जानने होते हैं। हाँ जी, विचार कि किस कारण इनकी मौत हुई, क्या रह गया इनका पीछे, कोई बच्चा है या कोई रूह इनकी रहेगी इनके ऊपर, इसलिए पितर लगते हैं, ऐसे पितर नहीं लगते। तो उनको खुश करना पड़ता है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो अपनी एज के हिसाब से जाते हैं उनको कोई पितर नहीं लगते, वो श्राद्धों में अपने आप ही आ जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए पितरों की मैं बात करूं, यदि मान लीजिए आपके पास कोई आता तो आप गारंटी देते हैं कि पितर? हाँ जी, गारंटी देता हूँ। हाँ, ये सही बात है। कई लोग बोलते हैं कि मतलब मैं तांत्रिकों की ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, या मतलब अलग अलग चीज़ें जो है वो कही जाती है। तो आपके यहाँ पर इधर ही? मैं यही करता हूँ, मैं कहीं ऐसा कर्म करता हूँ, यही सब कुछ। आपके सिरमौर की अगर हम बात करें, सोलन के साथ लगता है, यहाँ विष बड़ा चलता है, ये क्या है विष? ये नई आइटम सुनने को मिलती है, मतलब जब आप शिमला, लोअर शिमला की बात करते हैं, मंडी की बात करते हैं, उस तरफ बहुत कम है, इस सोलन, सिरमौर और इन जगहों पर बहुत ज़्यादा। ये क्या है? ये विष ऐसा ना जी, ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं है ये। अच्छा, ये एक जैसे बुखार का वायरस नहीं चलता है, हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ है ये। अच्छा, ये तंत्र नहीं? नहीं, ये लोगों ने तो फिर गण के ले आते हैं? नहीं नहीं नहीं, लोगों ने खुद बना रखा है इसको, कई विष है ये। जबकि मौसम के हिसाब से जो है, पहले भी बुखार लगते थे, बुखार आता था। नहीं, कई बार कहते हैं कि नहीं, खाना नहीं खा रहा है, कमजोर हो गया, फिर ऐसा कुछ नहीं है। गण के लाए तो फिर विष तो एक का नाम दे दिया हुआ, जबकि ये पहले से ही बीमारी होती थी, बच्चों को होती थी, बड़ों को होती थी। जैसे मौसम चेंज होता है उस हिसाब से होती है। जैसे अब मक्की में वो आएगा ना सूत, उस टाइम एक बुखार चलता है, वो एक विष बना दिया लोगों ने, ठीक है नहीं? जैसे मौसम ऊपर नीचे होगा तो ये बुखार भी लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, इसका विष बना दिया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं गारंटी से बोलता हूँ, विष कोई चीज़ नहीं है। क्या बात है, ये बड़ी स्टेटमेंट है कि विष कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, दूसरा, मैं आपसे बहुत सारे सवाल मेरे जहन में चल रहे हैं और मैं पूछने की भी आपसे कोशिश करूंगा। अभी एक सवाल एकदम से मेरे दिमाग में आ रहा था, अभी हम विष को लेकर के बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि ये कुछ नहीं है, पहले भी पहले भी मौसम चेंज होते थे, मौसम बदलते थे, बुखार लगते थे, ये तो एक हवा चला दी कि विष हो गए। हम भी पानी मंथर कर देते भी, चलो हो जाते, ठीक हो जाते हैं। अच्छा वहम, और उस वहम को फिर ठीक है कि अगर आप मान नहीं रहे तो फिर ले लो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, क्या एक इंसान को करना चाहिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए कि उसको जादू टोना ना लगे? क्या बच सकता है कोई इंसान इसके प्रकोप से?
इस टाइम तो कोई नहीं बच सकता है। सबसे बड़ी बात है, ये तो एक जाल बन गया हुआ, ठीक है। जो ये कलयुग है ना, इसमें तो बहुत कुछ चल पड़ा है ये चीज़ें। जैसे कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, सेवा करते रहो, बस वही है। सेवा से जैसे अब राशि कमजोर है तो कुछ ना कुछ लग मैं ये पूछने वाला था, आप राशि वगैरह भी मानते हैं? हाँ, राशि का करते हैं। और ऐसा सच में होता है कि लोग कहते हैं कि ग्रह कमजोर थे तो लग गया? हाँ, ऐसा सच होता है। ये बात है। क्या कभी रात को गुजरते हुए कहीं से कोई चीज साथ लग जाती है, ऐसा होता है क्या? लग भी सकती है, छाया है, हवा है तो कहीं भी चल सकती है। इनके जो प्रेतों के स्थान नहीं होता कभी नहीं, ये हवा में चलते हैं। कोई ऐसा इलाज आप बताएं छोटा, मतलब इन चीजों से कम, जैसे छाया या इन चीजों से बच सके, क्या अपने पास ऐसी चीजें रखें? बस 9 दाने उड़ के जेब में चल कर पड़ो, बस कोई छाया लगे कुछ नहीं लगेगा। 9 दाने उड़ के, या जायफल रख लो। अच्छा, अब एक चीज बहुत ज्यादा राशि कमजोर होगी तो ना जायफल काम करेगा ना उड़द काम हाँ, करेगा, अगर राशि बहुत कमजोर है ऐसा। अच्छा, दूसरा ये कि उससे, अब पता नहीं कितना सही सवाल है ये, कि जब कोई खिलाया पिलाया होता है, हाँ जी, क्या वो उसको रोका जा सकता है? मान लीजिए आपने कुछ ऐसा रखा हो अपने पास। देखो जी, एक बात बताऊँ, मैं तो मानता नहीं खिलाया पिलाया। अब एक बात बताओ, खाना खाते हो, वो अंदर चला जाता है, वो क्या अंदर क्या करता है, खाना सुबह बच जाता है, हाँ, तो अंदर इतने दिन क्या चीज़ रह सकती है? कई बोलते हैं सालों से खिलाया हुआ है, वो अंदर टिक के कैसे गई, जबकि अंदर तो नर्क है। फिर क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। देखो, खिलाई पिलाई चीज़ नहीं होती है। फिर क्या मतलब? अब लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भी खिलाई चीज़ है, फलाना है, ढमकाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो तंत्र क्या होता है? बस दूर से ही बस। अब एक बात बताओ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ और ये रोटी में मैं खा लूँ, ये दांत में लगेगा, मुंह में लगेगा नहीं, क्या चीज़ जा रही है अंदर है? और पेट तो वैसे ही नरक है, इसमें जो चीज़ चली गई वो भस्म है। बिल्कुल। अब जगरातों में कई बार खेल आ जाती है कुछ लोगों को, वो कुछ शक्ति होती है, वो माता को मेहर हो जाती है किसी के ऊपर। कुछ गलत चीजें भी होती है। गलत तो तब वो वैसे भी खेल जाती है। कई हाँ हुई जी, मदमस्तों की। मस्त अपन बढ़िया सा गाना लगा, उस पर नचने लगे। नवरात्रों का क्या महत्व है गुरुजी? नवरात्रों में क्या ऐसा खास होता है जो और दिनों में नहीं होता? नवरात्र ऐसा नहीं, ये नव दुर्गा है, इन 9 दिन जो इनके नवरात्र है, जैसे त्यौहार है, ये भी एक त्यौहार ही मनाया जाता है नवरात्रों का। आप कैसे मनाते हैं नवरात्र? बस ऐसी जैसे सिंपल पूजा। हाँ जी, तो ये जलती रहती? जलती। और यहाँ लोग चले रहेंगे? नहीं, रात को मैं यहीं सोता हूँ। यहीं सोते हो? हाँ जी, 9 के 9 दिन। 9 के 9 दिन, जब तक माता नीचे है तो मैं यहीं भूमि आसन लूँगा, जैसे माता सोएगी। अच्छा, हाँ जी। आप इतने लोगों का इलाज करते हैं, हाँ जी, बड़े बड़े तांत्रिक है दुनिया में, हाँ जी, वो अटैक नहीं करते आप पे? करते होंगे, पर माता रानी अपने आप देखती है, जो कोई गलत करता है उसके लिए तो। अब जब मैं सही नहीं, हूँ आपको चैलेंज भी करते होंगे ना कि करते हैं कौन लोग, है, बहुत देख। करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बहुत लोग हैं हम्म, जो मेरे से चिढ़ते भी है, भी यार इतने लोग क्यों जुड़े हो इसके साथ, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। हमने तो बुलाया नहीं किसी को, देखो खुद आते हैं, माता खुद बुलाती है, समस्या ये करती है पूरी। मैं तो एक सेवक हूँ इसका, ये खुद करती है इन चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे, जैसे आपने कहा कि करते होंगे, तो आपको आभास होता है? आभास हो जाता है कि कोई कर रहा है कुछ? हाँ जी। तो आपकी ज़िंदगी बड़ी टफ होगी फिर तो। टफ तो अपने आप ही है। मतलब सेवा में गुजार दी सारी जिंदगी। मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है, सेवा करना है, बस सेवा करते रहो लोगों की, देखेंगे जब आगे होगा कुछ। नहीं, चलो माता रानी, हाँ जी, आप सबका भला कर रहे हैं, माता हाँ रानी आपका भला चलो करेगी। जी, अभी तक तो भला ही किया हाँ जी, है। हाँ जी। 30 साल में किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को बुरा नहीं बोला, ना ही अपनी जुबान से कुछ ऐसी गंदी, अच्छी राय दूंगा, गलत नहीं दूंगा, भड़काऊंगा आपके बारे में, तभी हम आपके पास आए कि ऐसा है, सीधा वो बोल देते हैं कि हो जाएगा, ये नहीं होगा, या डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास ही भेज देता हूँ। हाँ। जब नहीं है तांत्रिक इलाज या माता का कोई बस की चीज़ नहीं, डॉक्टर कर रहे। हाँ जी। अच्छा, कब कब खुले होते हैं आप? मैं मंगल और एतवार को बैठता हूँ, तो क्या बाकी नवरात्रों में 10 दिन यहीं रहता मंगल और एतवार को? हूँ। हाँ जी। तो आपसे मिलने के लिए अगर मान लीजिए किसी को आना हो? हाँ, तो फ़ोन पे आ जाता हूँ, मंदिर आ जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। नहीं, जो मंगलवार और रविवार है उस दिन फ़ोन पे पूछना पड़ता है या? नहीं,
उस दिन तो खुला ही है नहीं, मंगल और एतवार को तो। अच्छा। पर अगर बाई चांस कोई ऐसी मिलना हो तो फ़ोन पे कॉन्टेक्ट। बहुत सारी बातें हमने करी तंत्र इत्यादि को लेके। हाँ जी। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे, शायद बहुत सारे सवाल छूट भी गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमारा मकसद यही था कि क्यों ये एक छोटी सी हम मंदिर कहें या कुटिया कहें, हाँ जी। इतनी फेमस है, क्यों लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। हम बड़ी बार गुजरे हैं यहाँ से, लेकिन आना हुआ और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कुछ चीज़ें आपने बड़ी अच्छी कही, प्रैक्टिकल से कही। तो ऐसा कई बार इंटरव्यू लेते हुए ऐसा लगता है कि हवा हवाई बातें फेंकी जा रही है, मतलब खुद को आभास हो जाता है। लेकिन आपने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें कही है, लगा कि इतने सालों में मैंने कभी किसी को यूँ नहीं बोला तो आप मेरे पास ही आना, मैं ही करूँगा ठीक। मैं यही बोलता हूँ मेरे से अच्छे और भी है, उनके पास चले जाओ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे पास ही आओ। अच्छा, एक प्रश्न मेरे जहन में है। अब ये आप सोशल मीडिया की वो उपज कह लीजिए या कुछ और, एक प्रश्न है अंतिम। एक कुछ लोग कहते हैं कि एक मैक्सिमम तांत्रिक एक चीज को सिद्ध कर रखते, कर्ण पिशाचिनी कुछ ऐसा। तांत्रिक तो सिद्ध करते ही होने जी उस चीज को। हाँ जी, वो बोलते इजी, लेकिन मैंने कोई सिद्धि नहीं कर रखी। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, बाकी तांत्रिकों का तो क्या बोलना है। तांत्रिक अपनी अपनी जगह है। मैं मेरे को मुझे अभी तक पता नहीं था कि आपने कोई सिद्धि नहीं करी। क्या बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और नवरात्रों में भंडारे वगैरह भी करते हैं? 1 तारीख को भंडारा है। 1 तारीख को देव घाट में इस समय पर हम मौजूद है। हाँ जी, देव घाट में इनका एक मंदिर है और पिछले 30 सालों से हैं। पिछले 30 सालों से लोग इनके पास जुड़े हुए हैं। जब हम अभी यहाँ पहुँचे तो दूर दूर से लोग आए हुए थे और अभी भी लोग आए हुए हैं। वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। लेकिन ये 30 सालों से सेवा कर रहे हैं और माता रानी की कृपा से ये सेवा की जा रही है। माता भंगायनी, जिनको तरह तरह की बातें कही जाती है, उनको लेकर के भी आज डाउट क्लियर किए कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से लोग सोचते हैं या जिस तरीके से धारणाएं बना दी गई है, परिभाषाएं दे दी गई है। हमारे साथ संत राम गुरु जी यहाँ पर मौजूद थे। सर, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।